आधुनिक हिंदी काव्य बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। पंचवटी खंड काव्य के 10 प्रारंभिक पदों को आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य पंचवटी, जिसका प्रकाशन 1982 विक्रमी संवत में हुआ था, का कथानक राम साहित्य का चिर परिचित, जो सभी जानते हैं, आख्यान कथा शूर्पणखा प्रसंग है। पंचवटी के रमणीय वातावरण में राम और सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं। कामदेव के समान सुंदर छवि वाले श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण पहरी रूप में कुटिया के बाहर स्वच्छ शिला पर विराजमान हैं। रात्रि के अंतिम पहर में रावण की बहन शूर्पणखा उपस्थित होती है। ढलती रात में अकेली स्त्री को उस वन में देखकर श्री लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लक्ष्मण को चकित देखकर वह राक्षस सुंदरी उनसे स्वयं वार्तालाप आरंभ करती है और अंततः विवाह का प्रस्ताव करती है। श्री लक्ष्मण को उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता। ये पंचवटी का एक बहुत ही संक्षिप्त सा कथानक है और इसमें जो व्याख्या खंड के अंतर्गत जो प्रथम पद है वह है चारुचंद्र की चंचल किरणें। इसके अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया है। उसे मानवीय करण अलंकार से अलंकृत किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के ये जो व्याख्या खंड है, इसके अंतर्गत जो प्रथम पद की आप व्याख्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के अंतर्गत यह लिखा जाता है कि यह कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा रचित है। ये कैसा है? प्रस्तुत पद आधुनिक हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। इसके बाद आप व्याख्या खंड के अंतर्गत प्रसंग लिखेंगे, जिसमें ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि जिस पद की पद्यांश की आप व्याख्या करने जा रहे हैं उसमें किस वातावरण का, किस व्यक्ति का, किस घटना का चित्रण किया गया है। यहाँ प्रसंग कैसा है? चारुचंद्र की चंचल किरणों में यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या पे आते हैं तो कवि कहता है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। गुप्त जी पंचवटी के आसपास रात्रि में फैली हुई उज्जवल चांदनी को लक्ष्य कर कहते हैं कि सुंदर व सुदर्शन चंद्रमा की किरणें जल कहाँ कहाँ है? नदी और सरोवर में, और थल पृथ्वी पर चारों ओर बिखरी हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी जो पृथ्वी है और अंबरतल जो आकाश है, उसमें भी जो वो उज्जवल चंद्रमा की चांदनी है वो सर्वत्र विराजमान है, फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और जो हरी हरी घास की नोकों पर जब चांदनी पड़ती है तब उनकी चमक मानो उनका आनंदित रोमांचित होना प्रकट करती है। मानो झीम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। झीम अर्थात जो झूम रहे हैं, और मंद जो बहुत धीमी धीमी प्रवाहित हो रही है। पवन जो हवा है, वायु है, उसके हल्के हल्के झोंकों से ये जो तरु हैं, जो वृक्ष हैं, वो झूम रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होकर अत्यंत प्रसन्न हैं, झूमकर अपनी प्रसन्नता, अपने आनंद को प्रकट कर रहे हैं। इसके पश्चात व्याख्या खंड में हम काव्यगत सौंदर्य भी
लिखते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सर्वप्रथम हम भाषा पर विचार करते हैं। तो ये जो चारु चंद्र की चंचल किरणें पद है, इसके अंतर्गत जो मैथिली शरण गुप्त ने भाषा का प्रयोग किया है वह साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें पद में चांदनी रात का अत्यंत सुंदर मनोहारी शब्द चित्र, शब्दों के द्वारा उन्होंने चित्र प्रस्तुत कर दिया है पढ़ने वाले के सामने, सुनने वाले के सामने। तो शब्द चित्र जो है वो कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह भी इस पद की विशेषता है, काव्यगत सौंदर्य है। अलंकार, इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चा जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है। ऐसे ही पुलक प्रकट में पा जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है। इसमें उत्प्रेक्षा भी है। जैसा आप जानते हैं कि उत्प्रेक्षा में मनु मनो शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा होता है। और यहाँ पर किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा है? मानो झूम रहे हैं तरुभी। और जो संपूर्ण पद है उसमें क्या किया गया है? प्रकृति पर मानवीय भावों को आरोपित किया गया है और इसलिए इसमें मानवीकरण भी प्रस्तुत है। मानव की भांति आनंद में वृक्षों के झूमने की सुंदर कल्पना, मानो झीम रहे हों तरुभी। चारु चंद्र की चंचल, चंद्रमा की जो किरणें हैं मानो वे एक चंचल युवती के समान क्या कर रही हैं? खेल रही हैं जल और थल में। सुंदर किरणों की शोभा को मानवीय भाव चंचलता से खेलने की कल्पना की गई है। इसके बाद यह जो पद है चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अगर हम रस पर चर्चा करें तो इसमें श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है और इसमें गुण कैसा है? माधुर्य गुण है। ये बहुत ही सुंदर भाव मन में उत्पन्न करने वाला है। आशा करती हूँ कि आपके लिए पंचवटी के ये प्रथम पद से संबंधित व्याख्या आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।